हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्टेक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज से हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या है? क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसका एक पार्ट क्लास 11 में भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है ये चैप्टर। समझते हैं क्या चैप्टर है। चैप्टर का नाम आज इसका पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। आपको पता होगा, आप लोगों ने छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिस रिप्रोडक्शन में गैमीट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट दो तरह के होते हैं, नॉर्मली मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन इसमें गैमीट इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर भी रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल करके हम जनरली क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ सर, सीधी बात है। अब तो प्लांट के वो पार्ट जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम और लीफ प्लांट के वो पार्ट है जिससे प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जबकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। तो एक एंजियोस्पर्म में जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है वो होता है रूट, स्टेम और लीफ, जबकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ए फ्लावर। हाँ सर, ठीक है सर, सीधी सी बात है, समझते हैं। लिखा है एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। तो जो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगता है उसको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को हम फेनेरोगेम्स कहते हैं, और जिनमें फ्लावर नहीं लगता वो क्या बोलते हैं? हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर लगता है उसको क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम्स, और जिन प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। हाँ ठीक है सर। अब आगे, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। एक पौधे के अंदर हमने कहा प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट क्या? रूट, स्टेम, लीफ उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जबकि फ्लावर क्या होता है? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब समझ लेते हैं कि फ्लावर कैसा होता है। सीधी सी बात है। तो आपको होता है फ्लावर होते हैं मॉडिफाइड शूट। तो स्टेम का एक पार्ट, एक एपिकल मेरिस्टेम, जब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर में कन्वर्ट होता है। हाँ सर, सीधी सी बात है, फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर क्या होता है? देखिए सीधी बात, अगर एक गुलाब के फूल को हम इमेजिन करते हैं तो गुलाब की डंडी जो हम हाथ में पकड़ते हैं उस डंडी को क्या बोलेंगे अपन? पेडिसेल। उसके बाद वो डंडी नीचे की तरफ एक सोलन पार्ट होता है, एक सूजा हुआ पार्ट होता है, एक फूला हुआ पार्ट होता है। उस फूले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? थैलमस बोलते हैं, या रिसेप्टेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलमस और रिसेप्टेकल। थैलेमस। अगर आपको थैलेमस नहीं समझ में आ रहा तो थैलेमस बड़ा सिंपल सा है कि थैलेमस आप कह सकते हैं, अभी कभी कभी आपने गेंदे का फूल लेते हैं अपन, तो क्या कहते हैं? गेंदे के फूल में सारा फूलन निकाल देते हैं। ऊपर क्या होता है कि ऊपर सा एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? थैलेमस। और फ्लावर के सभी पार्ट जो होते हैं थैलेमस पे ऊपर आके अरेंज होते हैं। फ्लावर की जितने भी रिंग्स होती है, फ्लावर में कौन कौन सी रिंग्स पाई जाती है? एक होती है कैलिक्स, एक होती है कोरोला, एक होती है एंड्रोशियम और एक होती है गाइनोशियम। इसमें से कैलिक्स एंड कोरोला क्या होते हैं? फ्लावर के एसेसरी रिंग्स होती हैं, जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होता है फ्लावर की रिप्रोडक्टिव रिंग होती है। तो वही लिखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगेम्स वेजिटेटिव पार्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। इन एंजियोस्पर्म द रिसेप्टिकल और टोरस थैलेमस, जिसमें फ्लावर की सारी रिंग्स लगी हुई होती है। थिकेंड पार्ट ऑफ द पेडिसेल इन विच फ्लावर ऑर्गन ग्रो, मतलब वो पार्ट जिससे फ्लावर के सारे ऑर्गन ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? रिसेप्टिकल या थैलेमस। थिकन पार्ट ऑफ द पेडिसेल, ये पेडिसेल का ही थिकन पार्ट होता है। कभी क्वेश्चन या कहीं आए कि थैलेमस क्या होता है, तो आप कहेंगे पेडिसेल का वो पार्ट जो स्वेल कर जाता है वही क्या बनाता है? थैलेमस। अब बात करते हैं फ्लावर के जो एसेंशियल रिंग्स हैं, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। एंड्रोशियम और गाइनोशियम किससे बना हुआ होता है? तो एंड्रोशियम होता है फ्लावर का मेल पार्ट और गाइनोशियम होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट। और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन, और गाइनोशियम की यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल। मतलब एंड्रोशियम जो बना हुआ होता है वो बहुत सारे स्टेमन के जुड़ने से बनता है, जबकि जो
गाइनोशियम है वो बहुत सारे पिस्टिल या कार्पल से जुड़ने से बनता है। तो बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप हो रहा है कि जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम एंडोशियम बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमेन, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उस गाइनोशियम उसकी यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल। अब स्टेमेन तथा कार्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि स्टेमेन और कार्पल कैसे है। स्टेमेन हम देख रहे हैं, स्टेमेन जो होता है वो दो पार्ट से मिला हुआ होता है। एक अपर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंथर, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, फिलामेंट। तो स्टेमिन किसका बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट का। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जिसको हम गाइनोशियम बोल रहे हैं उसकी यूनिट क्या पिस्टिल या कार्पेल है, वो किसका बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मतलब जो एक कार्पेल है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। साथ ही साथ समझ लेते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का काम क्या होता है। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जो कि मेल पार्ट में जो एंथर वाला पार्ट है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, उन पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका होता है, स्टिग्मा का होता है। जबकि एक स्टाइल एक लंबी ट्यूब होती है जो कि स्टिग्मा और ओवरी वाले पार्ट को जोड़ती है। फिर सबसे निचला हिस्सा जो होता है ओवल शेप का या बल शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम ओवरी पार्ट बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल, अब ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर ओवरी वाला पार्ट फ्रूट में डेवलप करता है और ओव्यूल वाला पार्ट सीड में डेवलप करता है। इसका मतलब प्लांट का वो पार्ट जो सीड में डेवलप करता है वो ओव्यूल होता है और ओवरी जो फ्रूट में डेवलप करती है साइमल्टेनियसली। होप यू लाइक द वीडियो। इसके आगे हम अगले चैप्टर में, सॉरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिटेल में।